महतारी के गोद में बसे पावन धराधाम ग्राम धौरा भाटा। यहाँ के जम्मो देवी देवता मल्ला राजा दशरथ राम कथा के रसपान करिया। परम सम्मान्य बड़े बुजुर्ग मल्ला महतारी कौशल्या के समान सुघर घर और परिवार ला दुलार देवैया। परम सम्मान्य बड़े राय मल्ला सीता अनुसुईया सावित्री के समान मर्यादा रूपी पल्लू लसर में धारण करके रसोई में जाके मीठा मीठा भोजन बना के संपूर्ण परिवार ला खिलैया। परम सम्मान्य बड़े दीदी मल्ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से लिखे घर और परिवार में आदर्श और संस्कार की मिसाल कायम करने वाले परम सम्मान्य बड़े भैया मल्ला धरती माता के गोद में खेलने वाले नाने नाने बाल गोपाल मल्ला मानस मंच रथ के हाँकने वाले परम सम्मान्य संचालक महोदय के चरण कमल मां निर्छिर विवेकी दूधर पानी के लखरिया प्रकांड विद्वान गुरुदेव मल्ला वाद्यंत्र के सजैया परम सम्मान्य बड़े भैया मल्ला कौशल्या भंडार में जाकर के सुंदर भोजन पकाने वाले भोजन परोसने वाले पानी पिलाने वाले चाय पिलाने वाले वीडियो शूटिंग करने वाले आने वाले जाने वाले सियाराम के चरण कमलों पर मन को लगाने वाले जहाँ तक भी हमारी आवाज जाती है उन जम्मों के चरण कमल मां हमारे ममतामयी महिला मानस मंडली ग्राम और विकास खंड बगलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि सह प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आइएगा परमात्मा राम की कथा की ओर गमन करें। उसके पहले इष्ट देवी माँ दुर्गा के पूजन अर्चन के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करें। बेसब्री से इंतजार कीजिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु बोले शीतला मैया की जय। दाई चंडी दाई वो दाई शीतला दाई वो तोरे शरण मां पड़े हाँ दाई दुर्गा दाई वो तोरे शरण मां पड़े हाँ।
वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई चंडी दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ जय हो जय हो सुने हो दाई तोरे महिमा कत को पापिला तारे माँ महो पड़े हाँ तोर शरण माँ दुनियादारी लहारे माँ दुनियादारी लहारे ओ मैया दुनियादारी लहारे माँ महो पड़े हाँ तोर शरण माँ दुनियादारी लहारे माँ आसे लगा के मैं दुबारे खड़े हाँ आसे लगा के मैं दुबारे खड़े हाँ मैया दाई चंडी दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई चंडी दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ माया वजन के नाथ मार करे हाँ माया वजन के नाथ मार करे हाँ मैया दाई चंडी दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई चंडी दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ दाई शीतला दाई वो तर शरण मां पड़े हाँ बोले शीतला मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु मा चंडी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मा शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मा शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय एक निवेदन करना चाहती हूँ। डायरेक्ट मैं आ रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कथा सुनने के मूड में नहीं हैं। बड़ी विचित्र बात है क्योंकि भैया ने सबसे पहले अवगत करा दिया कि धौराबाटा ग्राम के पब्लिक को बांध के रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भी गारंटी के साथ में वारंटी देती हूँ जितने भी बैठे हुए हो सबके सब ठोस और परमात्मा राम के चरणों में अनुराग स्थापित करने वाले हो। लेकिन जो घर चले गए, कवरेज क्षेत्र से बाहर चले गए, आउट ऑफ कवरेज, यू कैन गो, आप लोग भी जा सकते हैं। जिसको परमात्मा राम की कथा में विश्वास नहीं, जो जीवन के समस्त व्यथा का, समस्त बाधाओं का अंत कर देते हैं, अपने अपने खून पसीने की एक एक कमाई इस परमात्मा राम की कथा पंडाल सजाने में लगा दी, तो क्या सिर्फ 2 दिन का क्या सिर्फ 1 घंटा नहीं दे सकते? धिक्कार है आप जैसे इंसान को, और धिक्कार है जैसे कथा कहने वाले को, क्योंकि परमात्मा राम की कथा कहने की हम में सामर्थ्य नहीं कि आज ऐसे पब्लिसिटी उठ करके जा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन गारंटी के साथ मैं वारंटी देती हूँ, अगर आप लोग आधा से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा का समय मांग रही हूँ, आपको अपनी जगह की कसम, आपको आप सबकी अपनी जगह की कसम, अगर कोई यहाँ से हिले ना तो बता रही हूँ यहाँ पर बमबारी उस परमात्मा राम की होगी, बमबारी उस परमात्मा राम की होगी, जो आपके परिवार में, घर परिवार में एक अमिट छाप संस्कार की छोड़ेगी। फिर देखना आने वाले साल क्या, कल के दिन में यहाँ पर खचाखच भीड़ होगी, 12 बजे रात ही क्यों ना हो। ये परमात्मा राम की कथा की सार्थकता है। मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, कथा तो सुनाऊंगी क्योंकि बाली सुग्रीव और परमात्मा रघुनाथ जी का कथा प्रसंग है,
सुग्रीव अपने भाई बाली से डरता है, इस कारण से ऋषमुख पर्वत पर निवास करता है, क्योंकि बाली वहां कदम नहीं रख सकता। लेकिन वहां पर बाली को ललकारने की बात रघुनाथ जी करते हैं, क्योंकि उनके साथ थे वो। तो इस कथा को सुनने के लिए कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा हो, पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ काम हो, तो पति और पत्नी को गांठ जोड़ के बैठना चाहिए, तभी कथा की सार्थकता है। कौन कौन मानते हैं इस बात को? हाथ ऊपर करो। कौन कौन मानते हैं दीदी लोग? सत्यनारायण की कथा हो, पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ काम हो, तो पति और पत्नी को गांठ जोड़ के बैठना चाहिए। गांठ जोड़ के बैठने कहने का तात्पर्य है कि पति और पत्नी दोनों बैठकर भगवान की कथा सुने। सही है कि नहीं? हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन मानते हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात। एक निवेदन करना चाहती हूँ, इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई हैं, फुल गारंटी के साथ वारंटी दीजिएगा। ऐसी कितनी पत्नियां बैठी हुई है जिनके पति भी कथा सुन रहे हैं। पीछे मुड़ के देखो अपने अपने पतियों को, अच्छे काम में पति को देखना शुभ होता है। और हाथ ऊपर कीजिए। बड़ी विचित्र बात है, गिन सकती हूँ 1 से 2 यही सवाल मैं भैया लोगों से करना चाहती हूँ। इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे कितने पति लोग बैठे हुए हैं जिनकी पत्नियां भी कथा सुन रही है? गिन सकती हूँ 3-4 ही हैं। नोटेड पॉइंट, राम कथा दरबार में ऐसे पति पत्नियों का नाम नोट किया जाए, क्योंकि इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसी बहुत सारी पत्नियां बैठकर कथा सुन रही है जिनके पति गायब हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोगों ने कहा। हाथ ऊपर नहीं किए तो कहा कि नहीं, घर में जाके लड़ाई मत होना। और इस राम कथा पंडाल के नीचे ऐसे बहुत सारे पति लोग भी कथा सुन रहे हैं जिनकी पत्नियां गायब है। आखिर ये बीच के पति पत्नी गए तो गए कहां? इसी की तलाश करनी है। यही तो राम कथा है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस घर परिवार के पति पत्नी बड़े बुजुर्ग सशक्त ढाल बैठ करके कथा सुना करते हैं, और कथा सुनते सुनते कहीं पत्नी से चूक हो गई, कथा छूट गया तो पति पूरा कर सकते हैं, और पति से छूट गया तो पत्नी पूरा कर सकते हैं। जिस घर परिवार में माता पिता बड़े बुजुर्ग बैठकर कथा सुना करते हैं, उसके घर परिवार के बच्चों को राम कथा पंडाल के नीचे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि उनका संस्कार उसे ऑटोमेटिक खींच करके इस राम कथा पंडाल के नीचे ला सकते हैं। और थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू यहाँ के नवयुवक बॉडी को, ऑल स्टूडेंट को, जो भगवान की कथा सुनने के लिए उमड़ पड़े हैं। ये संस्कारी बच्चे हैं। जितने भी राम कथा पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं, उनके घर परिवार में संस्कार माता पिता के देन हैं, जिनके कारण से आज ये राम कथा सुनने के लिए उमड़ पड़े हैं। आप लोगों के लिए भी पॉइंट आएगा। थोड़ी चर्चा रघुनाथ जी की करें। जब सुग्रीव को बोला गया कि राम कहे कि हे मित्र, तुम्हारे दुख को आधा कर दूंगा, क्योंकि राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता थी और दोनों का दुख बराबर था। राम की पत्नी को हर कर कौन ले गए? लंकाधिपति राजा रावण। और यहाँ पर सुग्रीव जी महाराज बताए कि मेरे भैया बाली जो हैं, आज उनके जीवन में संदेह उत्पन्न हो गया है कि कहीं न कहीं उनकी शत्रुता का कारण मैं हूँ। तो क्या बताए कि मेरी पत्नी रूमा को बाली रख लिए हैं और राजपाट का संचालन कर रहे हैं। तो इतने में राम क्या बोले? तेरे दुख को मैं हरण करूंगा, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में संबल बन जाए, ढाल बन जाए और खड़ा होकर के उनको दुख को आधा करे। तो परमात्मा राम ने क्या कहा? सुन सुग्रीव, मारे हो बाली है एक ही बार, ब्रह्मगत शरणागत गए न उबर ही प्राण। सुग्रीव, उस बाली को मैं एक ही बात से मानूंगा, बस तू एक काम कर, जाकर के किष्किंधा में ललकार कर। तो डरता था सुग्रीव, डरपोक था, बाली से बहुत डरता था, क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था, कोई भी उनके सामने जाएगा ना तो बाली के शरीर में उनके सामने वाले का पूरा बल आधा बल समा जाएगा। सुग्रीव को लगने लगा कि राम मेरे साथ है तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी राम के कहे मुताबिक सुग्रीव किष्किंधा में जाके ललकारने लगे, ओ बाली बाहर निकल, कहाँ है तू? आ मुझसे मुकाबला कर। बाली जब सुने ना, सुग्रीव तेरे दूध के दांत टूटे नहीं, आज मुझे ललकारेगा। आ आ आ ऐसे कहते हुए बाली तरतर तरतर कहां से बाहर निकल गया, किष्किंधा से बाहर निकल गए। और सुग्रीव देख करके डरने लगे, घबराने लगे, और आए तुरंत सुग्रीव के पास में और तो एक घूसा मार के धड़ाधड़ जमीन पर पटकने लग गए। सुग्रीव डर के मारे भगते भगते राम के पास आ गए। कहे, रघुनाथ जी कितने छलिया हैं आप कहते थे कि मेरी सहायता करूंगा करके, लेकिन आप तो तमाशा देखते रह गए। वो बाली मुझे मार देता, धरती पर धराशायी कर देता, और आप देखते ही रह जाते। ऐसे कहकर निवेदन करने लगे। उसके बाद में परमात्मा राम ने क्या किया, उसी को रघुनाथ जी क्या कहते हैं
बहुबल छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी मारा बाली राम तब हृदय मान सरतानी। किस तरह से रघुनाथ जी अर्थात परमात्मा राम सुग्रीव की सहायता करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी हंसी मजाक होगी, थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए। मैं फुल गारंटी देती हूँ कि आप लोग जितने भी बच गए अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे, ये गारंटी है। तो आइए कथा श्रवण करने के पहले हम भी पुकारे उस राजा राम को, क्योंकि जहाँ जहाँ से राम की गाथा प्रवाहित होती है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए पुनः समस्त धौरा भाटा निवासी एक बार प्रेम से मिलकर पुकारे और कहें, आओ राम, आओ जगत के विधाता राम। जिस तरह से आए थे प्रभु त्रेता युग में, उसी तरह से आओ मेरे राम इस कलयुगी जीवन में। जिस तरह से राजा बने थे राम अयोध्या नगरी की, उसी तरह से राजा बन जाओ राम इस पावन धराधाम राम धौरा भाटा की। हम सब आपकी प्रजा बने और हमारी बागडोर आपके हाथ में हो राम। जिनकी बागडोर परमपिता परमेश्वर के हाथों होती है, उस शिव को चिंता करने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। एक लाइन स्पष्ट करूं, मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अजी मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो धौरा भाटा गांव में मथुरा काशी है, धौरा भाटा गांव में मथुरा काशी है। आइए एक छोटा सा संकीर्तन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चले भाव भजन के सुनैया मन लगा के ते चले आ बिना। भाव भजन के सुनैया मन लगा के ते चले आ बिना। चले आ बिने, चले आ बिना, चले आ बिने, चले आ बिना, ते चले आ बिना। भाव भजन के सुनैया मन लगा के ते चले आ बिना। भाव भजन के सुनैया मन लगा के ते चले आ बिना। भक्ति के धुन माये सावन से राहे, भादो अंधियारी मन घलो टाल जाही। हाँ भक्ति के धुन माये सावन से राहे, भादो अंधियारी मन घलो टाल जाही। दुख के घड़ी बाज राम याद आही, दुख के घड़ी बाज राम याद आही। सुन के गुहार
परा विकल में ही सरके लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। मनस में सज्जनों, सुग्रीव डर के मारे फिर से भग के आके परमात्मा राम के चरणों में गिर पड़े और कहे, सुग्रीव राम से कहने लगे, आप छलिया हो प्रभु, इतना मार खाया, इतना मार खाया और आप मेरे पास नहीं आए और नहीं बांध छोड़े, आखिर क्यों? तो उस समय रघुनाथ जी क्या बोले? परमात्मा राम बोले कि तेरे भैया बाली अति बलवान है और तू कहता है कि सामने आके बांध चलाओ। अगर मैं सामने जाके बांध चलाता ना तो मेरे शरीर का सारा बल उसमें समा जाता और तुझे बचा भी नहीं पाता, तो क्यों मुझे मार खाने के लिए छोड़ दिए? तो बोले अब की बार दोबारा जाओ सुग्रीव, अब की बार दोबारा जाओ और ललकारो बाली को अब की बार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम दोनों का शकल सेम टू सेम है, हूबहू एक जैसे चेहरे वाले दिखते हो। अब मैं तुम्हारे गले में फूलों की माला पहना रहा हूँ, जिससे तू पहचाना जाएगा और मैं बाली को मार पाऊंगा। ऐसे कहकर परमात्मा राम बोलने लगे। मानस में सज्जनों, सच्ची मन और श्रद्धा से पुकारे ना तो परमात्मा राम को आना पड़ता है। और परमात्मा राम कौन है? दीनों पर दया करने वाले, करुणा के सागर राम, अखिल ब्रह्मांड के नायक, जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है, जिनके एक इशारे पर आप हम सभी नट की भांति नाचा करते हैं, वो साक्षात जगतपति राम है। परमात्मा राम को जगतपति का दर्जा मिला है। अब तनिक चिंतन करके देखिए, आखिर परमात्मा राम को जगतपति किस अर्थ में कहा गया है? जिस तरह से हम नारियों के पति हुआ करते हैं, हम नारियों के पति कैसे? एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है। हिंदुस्तानी नारी की बात कर रही हूँ, सिर्फ साड़ी पहनने वालों की, ना कि जींस ट्राउजर पहनने वालों की। वो लड़कियां जो शादी के बाद में जींस ट्राउजर पहनती है ना, वो हिंदुस्तानी नारी की श्रेणी में नहीं आती। इसलिए हिंदुस्तानी नारी की पहचान क्या है? वो नारी जो अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है, मांग में सिंदूर लगा लेती है, गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि हम लोग शादीशुदा नारी हैं। हमारी पहचान है शादीशुदा होने का, है कि नहीं? कितने लोग मानते हो हमारी पहचान है शादीशुदा होने का? पर भैया लोगों की क्या पहचान है कि आप लोग शादीशुदा हो? कोई पहचान है क्या? जिस तरह हमारी पहचान शादीशुदा होने का प्रमाण ये साड़ी, मांग के सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, हम लोग चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकते हैं, वी आर मैरिड वोमेन। हम लोग शादीशुदा नारी है भैया, पुख्ता सबूत है, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% शादीशुदा नारी। पर भैया लोगों की कोई पहचान नजर नहीं आती, कोई नामो निशान नजर नहीं आती, किसकी शादी हुई है, किसकी शादी नहीं हुई, कोई पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे तल पर वही शर्ट, वही पैंट, वही जींस, वही ट्राउजर, कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन दादा है, कोई पहचान नहीं। क्योंकि ये बच्चे भी तो शर्ट पैंट पहने हुए। बेटा, ओ कापी वाले बेटा, तू शादीशुदा है क्या? तू शादीशुदा है? नहीं ना, तो कैसे पहचान ले कि आप लोग शादीशुदा हो? इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, या तो शादीशुदा भैया लोगों को शादी के बाद में केवल धोती ही पहनना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। या फिर जो सिंदूर हम लोग मांग में लगाते हैं, उसी सिंदूर को शादीशुदा के पहचान के रूप में भैया लोगों को माथे पर तिलक के रूप में धारण कर लेना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। इक्वल इक्वल, ताली बजाओ पसंद आई तो। होना चाहिए कि नहीं? पति पत्नी का दर्जा बराबर होना चाहिए, कोई ना कोई सिल ठप्पा या मोहर जरूर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप हम सबके पति जगतपति श्री रामचंद्र जी थे। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप लोग सुनने क्या जा रहे हो, इस पर फोकस करना है। सिर्फ 5 मिनट का उदाहरण लूंगी, ध्यान लगा के सुनिएगा। 5 मिनट के उदाहरण से बातें सिद्ध हो जाएगी। आखिर राम कौन थे? 3 सहेली थी, तीनों सहेली आपस में बहुत प्रेम करती थी। कहा करती थी, हे सहेलियों, जब हम तीनों की शादी होगी ना तो एक दूसरे के शादी में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों सहेलियों की शादी एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही समय को संपन्न हो जाती है। बेचारी कोई किसी की शादी में नहीं जा पाती। लेकिन शादी के प्रथम बार जब मायका आती है अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो तीनों सहेलियों की मुलाकात एक जगह पे हो जाती है। तीनों सहेली एक दूसरे के शादी के बारे में पूछने लगी। बोले क्यों? क्योंकि लड़कियां अधिकतर पुछ ही होती है, अपने मन की बात डायरेक्ट सहेली को बता दिया करती हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहने लगी, अरे सहेली तू बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ? तो सहेली हंसते गाते नाचते झूमते कहे, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी में ना इतना
मजा आया, इतना मजा आया कि मत पूछ, क्योंकि मेरी शादी में ना बिलासपुर का बैंड आया था। तो दूसरी सहेली कहती है मेरी शादी में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि मेरी शादी में ना नागपुर का बैंड आया था, डिस्को डांस किए, बफर सिस्टम रखे, बड़ा मजा आया। तीसरी सहेली चुपचाप बैठी हुई थी, मंद मंद मुस्कुराते हुए ये दोनों सहेली उनके पास चली गई और जाके पूछी, अरे सहेली तू भी बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ। बेचारी सहेली दोनों हाथ जोड़ ली, मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी का वर्णन ना मेरे इस मुखारे बिंदु के द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, सच कहूँ ना तो मेरी शादी से इस मानव तन का उद्धार हो गया, मेरे संपूर्ण जीवन का श्रृंगार हो गया, मैं इतनी खुश हूँ। बशर्ते हाँ मेरी शादी में ना तो कोई बिलासपुर का बैंड आया था और ना ही कोई नागपुर का बैंड आया था, अर्थात मेरी शादी में न तो एंड आया था न तो बैंड आया था, मेरी शादी में तो साक्षात मेरा हस्बैंड आया था, साक्षात मेरा हस्बैंड आया था। कहने का तात्पर्य यही है, मंडप सजाई जाए, बैंड बाजा बजाई जाए, मोहरी बजाई जाए, लेकिन उस मंडप का शोभा पाने वाला दुल्हे राजा ही ना हो तो शादी बेकार है, निरर्थक है। बस इतनी सी बात को मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इतने बड़े पंडाल सजाती है और परमात्मा राम की कथा का इंतजार 1 घंटा नहीं की, 1 ही घंटे की बात थी ना, अभी 10:30 हुआ था, 1 ही घंटे की बात थी, लेकिन जो बिस्तर में जाके सो गए, बिस्तर में जाके सो गए, आप लोग क्या कहेंगे उसे, आप लोग क्या कहेंगे। आप लोग कुछ कहो ना कहो, लेकिन मैं तो कहूंगी, लेकिन बताऊंगी नहीं। ये गुरु मंत्र है और गुरु क्या करता है, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, सपनों को पंछी सा उड़ान देती है, अनजान इस दुनिया में कभी कृष्ण कभी राम देती है ऐसा ही प्यारा सा गाँव जिससे दुनिया के लोग प्रेम से धौरा बाटा गाँव का नाम देती है, प्रेम से धौरा बाटा गाँव का नाम देती है। कसम से भगवान राम के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, ये ऐसा प्यारा सा मंच, आज 3 मंच दिए हैं, लेकिन धौरा बाटा मंच जैसे कोई सजावट नहीं देखी और आप लोगों के जैसे कोई श्रोता नहीं देखे। आप में से जितने भी दर्शक दीर्घ श्रोता बैठे हुए हैं, बता रही हूँ यही भविष्य के क्या है, भविष्य के निर्माता है, जितने लोग बैठे हुए हैं, ये परमात्मा राम की कथा की कहानी है। आज सुग्रीव जी महाराज बोल रहे हैं कि परमात्मा राम आप मुझे भेज देते हो, धकेल देते हो अकेले मौत के मुंह में, लेकिन आप बांध चलाऊंगा करके बोलते हो, लेकिन मुझे बचाने के लिए नहीं आते। तो राम ने कहा कि बचाऊं कैसे, अरे तुम दोनों का चेहरा समान है, अगर सामने आ गया तो मेरा भी ताकत वाली में समा जाएगा और मैं पराजित हो जाऊंगा। अगर तेरे गले में पुष्पों की माला डाल दूं ना, तुझे पहचानूंगा। एक अब की बार जाके चिल्ला बोले, तो आधा डर आधा बल में गए, क्योंकि सुग्रीव डरता था और सुग्रीव जाके क्या बोलते हैं, आना आ, फिर डर के मारे भागने लगता था, इतना डरपोक था सुग्रीव। उसके बाद राम बोले तू वापस बता, पीछे मुड़ के मत देख, जा वापस ललकार। तो बोले बाली बाली मुझसे मुकाबला कर, मुझसे मुकाबला कर। फिर से दहाड़ते हुए बाली आने लगा, सुग्रीव के दहाड़ को छोड़कर दूध के दांत टूटे नहीं, गीदड़ कहीं का, डरपोक कहीं का, भगता है और तुझे ललकारता है। कहाँ है वो जंगल में विचरण करने वाला, कहाँ है वो बदल वस्त्रधारी, अरे मेरे सामने तो आओ, किसके कारण से, किसके ताकत से तू दहाड़ता है, तुझे देखूं तो सही, गीदड़ की तरह मसल के रख दूंगा। ऐसे कहकर बाली जब बोलने लगे ना, तो सुग्रीव फिर से डरने लग गया और सुग्रीव बेचारा डर के मारे क्या किए, उसे एक गीदड़ की भांति उनके गले को पकड़ दिया और जमीन पर फटाफट पटकने मारने लगे। तो उस समय जीव की ओर देखा, जीव की ओर देखा, अर्थात जीव कौन है, सुग्रीव है। अब बोले मुझे कोई नहीं बचा सकता, छलिया कहीं का धनुष बांधने के पीछे में खड़ा है और कहता है मुझे बचाऊंगा। अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुम बचाने वाले नहीं। ऐसे में परमात्मा राम ताल वृक्ष के पीछे छुपकर एक वृक्ष का ओट लेकर कान तक खींचे और दे मारे सर बाली के सीने पर जा पड़ा और बाली जमीन पर दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। आह आह ऐसे कहकर गिरे। लेकिन हम सवाल पैदा करें उस रघुनाथ से, हम सवाल प्रश्न करें उस परमात्मा राम से, कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि सही और गलत कौन है। जब जमीन पर बाली गिराना तो लाल लाल आंखों से घूरने लगा, बस तेरा ही काम था, बस तेरा ही काम था। सुग्रीव आपके हो गए और मैं शत्रु हो गया। तुम तो रघुराम कहलाते हो, जगत के पालन करता तारनहार कहलाते हो, लेकिन धिक्कार है तुझ जैसे परमात्मा को। तूने मुझे व्याध की भांति छिप कर मारा, अगर ताकत था, हिम्मत था तो मुझे सामने से वार करते। ऐसे कहकर परमात्मा राम को चैलेंज करने लगे।
मानस में सज्जनों, ये परमात्मा राम की अमृतमय कथा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि मिर्ची मसाला डालने के बाद ही चटपटा लगता है आप लोगों के हिसाब से, डायरेक्ट कथा समझ में नहीं आती। अब समझ में आ रही है कि नहीं? तुमन देखो टुकुर टुकुर तो मोर जिला के भुकुर भुकुर समझ आते कि नहीं आते? आते ना? तो आइए, हमारी जिंदगी को बचाने वाला परमात्मा राम है, संकीर्तन कराने वाले भी परमात्मा राम है, मझधार में लटके हुए हैं उसका खेवनहारी भी परमात्मा राम है। तो एक छोटा सा भजन करें, उसके बाद में कथा गमन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र